लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के चौथे खंड के 5वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। फिर दोनों ने चुपचाप न जाने क्या सलाह की। उसके बाद जीवानंद एक जंगल में छिप गए और शांति एक दूसरे जंगल में जाकर अद्भुत कांड रचने की तैयारी करने लगी। शांति मरने जा रही थी, पर उसने सोच लिया था कि मैं मरते समय स्त्री का ही वेश बनाए रखूंगी। महेंद्र ने उससे कहा था कि पुरुष का वेश बनाना धोखेबाजी है, इसलिए धोखे का रूप बनाकर मरना अच्छा नहीं। यही सोचकर वो अपनी पिटारी और सिंदूर की डिबिया साथ लिए आई थी और उन्हीं में उसके श्रृंगार की सब चीजें रहती थीं। अब की नवीनानंद वही पिटारी और डिबिया खोलकर अपना वेश बदलने लगे। उस समय की रीत के अनुसार शांति ने अपने लहराते हुए बालों के गुच्छे इधर उधर लटकते छोड़ दिए और उन्हीं के भीतर मुंह को छिपाए, माथे में चंदन और कत्थे की सुंदर बिंदी लगाए, हाथ में एक सारंगी लिए खासी वैष्णवी बनी हुई अंग्रेजी सेना के पड़ाव पर आ पहुंची। उसे देखते ही कड़ी कड़ी मूछों वाले सिपाही उस पर लट्टू हो गए। किसी ने टप्पा, किसी ने गजल, किसी ने राधा के संबंध के गीत और किसी ने कृष्ण अवतार के भजन गाने के लिए फरमाइश कर डाली और मनमाने गीत सुन किसी ने चावल, किसी ने दाल, किसी ने मिठाई, किसी ने पैसे दिए और किसी ने चवन्नी तक दे डाली। वैष्णवी जब वहां का सारा हाल अपनी आंखों देखकर लौटने लगी, तब सिपाहियों ने उससे पूछा, अब फिर कब आओगी? वैष्णवी ने कहा, कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरा मकान बहुत दूर है। सिपाहियों ने पूछा, कितनी दूर है? वैष्णवी ने कहा, मेरा घर पदचिन्ह ग्राम में है। इधर उस दिन मेजर साहब पदचिन्ह का हालचाल इधर उधर से मालूम कर रहे थे। एक सिपाही को ये मालूम था। वो वैष्णवी को लिए हुए कप्तान साहब के पास गया। साहब उसे मेजर साहब के पास ले गया। मेजर साहब के पास पहुंचकर वैष्णवी ने मधुर मुस्कान छोड़ते हुए एक तिरछी चितवन का वार साहब के कलेजे पर कर उन्हें पागल बनाते हुए खंजरी बजाकर गाना शुरू कर दिया। मिलेच्छ निबह निधने कलेयसी करवालम। साहब ने पूछा, क्यों बीबी, तुम्हारा घर कहाँ पर है? वैष्णवी ने कहा, मैं बीबी नहीं, वैष्णवी हूं। मेरा घर पदचिन्ह ग्राम में है। साहब, हुआ एक गार आए। वैष्णवी, घर तो वहां बहुत से हैं। साहब, घर नहीं, गार गार। वैष्णव, अच्छा साहब, मैं तुम्हारे मतलब की बात समझ गई। तुम गढ़ की बात पूछते हो? साहब, हाय हाय, गार 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 हाय। शांति, गढ़ क्यों नहीं है? बड़ा भारी किला है। साहब, कितना आदमी है? शांति, वहां कितने आदमी रहते हैं ये पूछते हो? 40-50 हजार होंगे। साहब, नॉनसेंस, एक केल्ला में 2-4 हजार रहने का संकटा है। वहां पर आ भी है या निकाल गया? शांति, अब वे कहाँ निकल कर जाएंगे? साहब, मेला में। तुम कब आया हूं वहां से? शांति, कल आई हूं साहब। साहब, वो लोग आज निकल गया होगा। शांति मन ही मन सोच रही थी, साहब, यदि मैंने तेरे बाप का श्राद्ध नहीं कर डाला तो फिर मेरा वैष्णवी बनना ही व्यर्थ है। मैं देखूंगी कि तेरा सिर सियार कितनी देर में खाते हैं। ऊपर से बोली, हाँ, ये तो हो सकता है कि वे आज बाहर हुए हों, मैं क्या जानूं। मैं गरीब भिखमंगिनी ठहरी, गीत गा गा कर भीख मांगती फिरती हूं। मुझे इन सब बातों का क्या पता। बकते बकते गला सूख गया। लाओ पैसा दो, ले देकर चल दूं, और यदि अच्छी रकम इनाम में देना कबूल करो तो मैं तुम्हें परसों आकर वहां का राई रत्ती हाल बतला जाऊंगी। साहब ने झन्न से 1 रुपया निकाल शांति की ओर फेंक कर कहा, परसों नहीं बीबी। शांति ने कहा, अरे जा बे मुए, बीबी क्यों कहता है? वैष्णवी कहे, वैष्णवी। एडवर्डिस, परसों नहीं, हमको आज रात को खबर मिलना चाहिए। शांति, अबे जा भागे, सिर के नीचे बंदूक रख, शराब पी, कान में तेल डाल, सो रहे। आज मैं 10 कोस जाऊं, 10 कोस आऊं और इनको रात तक खबर ला दूं। चल हट, हरामी कहीं का। एडवर्डिस, हरामी किसको बोलता है? शांति, जो बड़ा भारी वीर जनरल होता है। एडवर्डिस, ओह, हम क्लाइव का माफिक भारी जनरल हो सकता है, लेकिन आज हमको खबर मिलना चाहिए। हम तुमको 100 रुपया बख्शीश देगा। शांति, 100 दो चाहे 1000 दो, इन टांगों से तो 20 कोस चलना दुश्वार है। एडवर्डिस, घोड़ा पर चार का जाओ। शांति,
यदि घोड़े पर ही चढ़ने आता तो मैं तुम्हारे खीमे में भीख मांगने आती। एडवर्डिस, एक आदमी तुमको गोद में ले जाएगा। शांति, तुम मुझे गोद में बिठा कर ले जाओगे, क्या मुझे लज्जा नहीं लगती? साहब, क्या मुश्किल, हम तुमको 500 रुपया देगा। शांति, अच्छा कौन जाएगा, क्या तू ही जाएगा? ये सुन साहब ने खड़े हुए लिंडले नामक एक नौजवान सिपाही की ओर अंगुली से इशारा कर कहा, क्यों लिंडले, तुम जाएगा? लिंडले ने शांति का रूप यौवन देखकर कहा, बड़ी खुशी से। एक खूब बढ़िया अरबी घोड़ा कसकर तैयार किया गया। लिंडले तैयार होकर चला आया। जब वो शांति का हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर चढ़ाने गया तब शांति ने कहा, छी छी, इतने आदमियों के सामने क्या मेरी लाज शर्म नहीं? चलो आगे बढ़ो, इस छावनी के बाहर चलो। लिंडले घोड़े पर सवार हो धीरे धीरे घोड़े को बढ़ा ले चला। शांति पीछे चली। इसी तरह आगे पीछे चलते हुए वे लोग पड़ाव के बाहर हो गए। शिविर के बाहर आ सुनसान मैदान देखकर शांति लिंडले के पैर पर पैर रखकर एक ही उछाल में घोड़े पर चढ़ गई। लिंडले ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो पक्का घुड़सवार है। शांति ने कहा, हम लोग ऐसे पक्के घुड़सवार हैं कि तुम लोगों के साथ घोड़ा चढ़ते हम लोगों को शर्म मालूम होती है। छी, रिकाब पर पांव रखकर घोड़ा चढ़ना भी कोई घुड़सवारी है? ये सुन लिंडले ने अपनी हेकड़ी भरने के लिए झटपट रिकाब से पांव निकाल लिए। ये देखते ही शांति ने उस बेवकूफ अंग्रेज के बच्चे के गले में हाथ डालकर उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। शांति अच्छी तरह घोड़े पर आसन जमा उसे एड़ लगाती हुई तीर की तरह दौड़ा ले चली। 4 वर्ष तक संतानों के साथ रहकर शांति ने घुड़सवारी करना अच्छी तरह सीख लिया था। अगर घुड़सवारी नहीं जानती होती तो जीवानंद के साथ थोड़े ही रह सकती थी। लिंडले का पैर टूट गया, वो जहां का तहां पड़ा रह गया। शांति हवा से बातें करती हुई घोड़े को दौड़ाती चली गई। जिस वन में जीवानंद छिपे हुए थे वहीं पहुंचकर शांति ने जीवानंद को सब समाचार सुनाया। जीवानंद ने कहा, अच्छा तो मैं अभी जाकर महेंद्र को होशियार किए देता हूं। तुम मेले में जाकर सत्यानंद को खबर दो, बस घोड़ा दौड़ाए चली जाओ, जिसमें प्रभु को तुरंत समाचार मिल जाए। अब तो दोनों व्यक्ति 2 तरफ को रवाना हो गए। कहना व्यर्थ है कि शांति ने फिर नवीनानंद का रूप बना लिया। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के 4थे खंड के 5वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।